वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। वन डे का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। करंटली ट्रेड कर रहा है 395 रुपीज़ के लेवल पे। और दोस्तों डीमर्जर हो चुका है कंपनी में। कंपनी दो हिस्से में बदल चुकी है। हमने कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क किए हुए हैं दोस्तों। बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। डीमर्जर के बारे में जानते हैं। डीमर्जर होता क्या है, कंपनी किन दो हिस्से में स्प्लिट हुई है, कंपनी का काम क्या होगा, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिए। चलिए अब लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को दो पार्ट में तोड़ दिया है। डीमर्जर हुआ है, बेसिकली डिसीजन लिया है। एक कमर्शियल व्हीकल जिसको हम सीवी का नाम लेंगे बिजनेस है, और दूसरा पैसेंजर व्हीकल जिसको हम पीवी का नाम लेंगे। पीवी में ही प्लस ईवी आता है, सो दो पार्ट है, सीवी प्लस पीवी। अब हम दूसरी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। कंपनी चाहती है दोनों बिजनेस अलग फोकस करे, सीवी ट्रक्स बसेस के लिए और पीवी ईवी कार्स के लिए। इससे ग्रोथ और वैल्यू अनलॉकिंग दोनों होंगी। फर्स्ट है TMLCV, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, ट्रक्स बसेस सीवी बिजनेस संभालेगा। सेकंड है TMPV, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, कार्स एसयूवीज और ईवीज का बिजनेस रहेगा। डीमर्जर 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। 14 अक्टूबर 2025 फिक्स हुई है। जिनके पास इस डेट तक टाटा मोटर्स के शेयर होंगे उन्हें नए सीवी कंपनी के शेयर मिलेंगे। 1 टाटा मोटर शेयर इज इक्वल टू 1 TMLCV शेयर्स। दोनों कंपनीज TMLCV और TMVP पीवी अलग अलग NSE एंड BSE पर लिस्ट होंगे। शेयर होल्डर के पास अब दो अलग शेयर्स होंगे, एक सीवी कंपनी के लिए, एक पीवी कंपनी के लिए। स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी चल रही है क्योंकि लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर बनाएं। मर्जर का मेन गोल है क्लैरिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। 1,50,780 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 11.30। ये जितना कम होता है वो अच्छा होता है। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी ₹1 प्रॉफिट कमाने के लिए ₹11 लगाती है। डिविडेंड यील्ड 0.91% है। अब अगर हम ₹411 पे शेयर चल रहा है तो इसका 0.91% हमें साल में डिविडेंड मिलेगा। बुक वैल्यू 301.87। ये बेसिकली नेटवर्थ भी होती है। ये जितनी शेयर के आसपास होना, तो उससे ये साबित होता है कि कंपनी में एक पोटेंशियल है। बेसिकली कंपनी ऊपर जा सकती है। ये अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का साइन दिखाता है। अगर आसपास हो तो वो अंडर वैल्यू होती है, मतलब उसमें पोटेंशियल होता है। अगर ज़्यादा दूर हो, जैसे शेयर वैल्यू चल रहा है 411 और बुक वैल्यू चल रहा है 120 ऐसा कुछ, तो उसमें पोटेंशियल नहीं होता। अब हम बात कर लेंगे फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू बेसिकली अकाउंट्स के लिए होता है, इंटरनल पर्पस के लिए होता है, फॉर डिविडेंड्स होता है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.19, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ROCE 18.34% है। ROCE का मैं बता देता हूँ, अगर ये 20 से ज़्यादा होता है तो ये कंसिस्टेंसी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, हर साल देखा जाता है। ये ROE बेसिकली शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न कंपनी ने कमाया है ये होता है। अगर ये 20 से ज़्यादा हो तो वो भी अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टर रिटर्न्स की। बेसिकली पिछले 5 साल से कोई रिटर्न है नहीं, सब कुछ नेगेटिव है। सिर्फ 5 साल पहले 213% रिटर्न दिया था कंपनी ने। अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की। प्रमोटर 42% के साथ कंपनी में बने हुए हैं। DIA 17% है। FI 17% है। अदर्स 2.44 है। और पब्लिक इन्वेस्टर 20.57% है। गवर्नमेंट की 0.06% हिस्सेदारी है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, प्रॉफिट एंड लॉस की। सो बेसिकली सेल्स, हम पिछले साल से इसको कंपेयर करेंगे। पिछले साल से सेल्स लगभग बराबर ही हुई है, एक्सपेंस भी बराबर ही हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल से थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास में। मार्जिन भी पिछले साल के हिसाब से 13-13 दोनों बराबर है। अदर इनकम में इस बार कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है पिछली बार के मुकाबले से। इंटरेस्ट इस बार कंपनी ने कम दिया है पिछली बार के मुकाबले से, ये अच्छी बात है। डेप्रीशिएशन भी कम दिया है, ये भी अच्छी बात है दोस्तों पिछली बार के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार अच्छा हुआ है पिछली बार के हिसाब से। टैक्स परसेंटेज 31, पिछली बार -14 था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी मात खा गई। जहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना ज़्यादा अच्छा था, वहाँ पर नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं पिछले साल का ज़्यादा निकल के आ रहा है इस बार के मुकाबले। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है, तभी कंपनी में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। इस बार कंपनी का मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। अब हम क्वार्टरली देख लेते हैं, अगर कुछ चेंज हुआ है तो। पिछले क्वार्टर मतलब 3-3 महीने के हिसाब से कंपनी का रिजल्ट आता है, तो मार्च से कंपेयर करेंगे। हम सिर्फ नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दोस्तों नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा डाउन है, मतलब पिछले क्वार्टर की बात करें तो हाफ हो चुका है। सो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो होने वाली है।